वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के तहत जो बात करने जा रहे हैं वह बात करेंगे उपन्यास झूठा सच पे, जिसके लेखक हैं यशपाल। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस उपन्यास रहा है। यानी कि फेमस आप जानते हैं, फेमस मतलब जिनको कि साहित्य अकादमी जो हिंदी का है वह अवार्ड मिल चुका है। तो साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ जो हिंदी के प्रतिष्ठित पुरस्कार होते हैं, तो उनमें से एक पुरस्कार इसको मिल चुका है। झूठा सच उपन्यास के बारे में आज हम उसकी कथा वस्तु देखेंगे और उसके साथ ही प्रमुख पात्र, प्रमुख पंक्तियाँ के साथ ही हम समीक्षा करेंगे। तो मतलब आपको शॉर्टकट में इस उपन्यास की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। पहले तो कथा वस्तु, फिर पात्र, फिर उसकी प्रमुख पंक्तियाँ, इसके साथ आप रिलेट कर पाएंगे झूठा सच क्या है। झूठा सच यशपाल का महत्वपूर्ण उपन्यास है। अपनी प्रकृति में यह एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है जो भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इसके दो खंड है, वतन और देश तथा देश का भविष्य। पहले खंड वतन और देश में विभाजन के वास्तविक कारणों, विभाजन के समय की दर्दनाक स्थितियों तथा विस्थापितों एवं शरणार्थियों की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। तारा जैसे चरित्रों के माध्यम से बताया गया है कि विभाजन के समय महिलाओं की दुर्दशा का आलम क्या था। दूसरे खंड का नाम है देश का भविष्य। पहले का क्या नाम था? वतन और देश। दूसरे का क्या है? देश का भविष्य। और किस पे है? भारत विभाजन की स्थिति पर। 1947 में ना भारत पाकिस्तान जो बटा था, उसके बाद क्या क्या स्थितियाँ रही उसी पे है। तो दूसरे खंड देश का भविष्य में आज़ादी के बाद की स्थितियां हैं, जिसमें एक और कुछ बुद्धिजीवियों व नेताओं की प्रगतिशील भूमिका का चित्रण है। तो दूसरी ओर सूद और सोमराज जैसे उन तत्वों की भी चर्चा है जो राजनीति और पत्रकारिता को शुद्ध व्यवसाय बनाकर भ्रष्टाचार व बेईमान के माध्यम से समाज को लूटने में लगे हैं। राजनीति और पत्रकारिता, तो इसमें तो वतन और देश है, आज़ादी विभाजन के समय और विभाजन को दर्शाती है। दूसरा है जो देश का भविष्य है, वह विभाजन के बाद 1947 के बाद क्या स्थिति रही, वहीं भ्रष्टाचार बेईमानी कैसे फैली। इनकी तुलना में तारा, डॉक्टर नाथ, श्यामा, पत्रकार कनक तथा इंजीनियर नरोत्तम जैसे चरित्र भी हैं जो देश की आज़ादी का सम्मान करते हुए अपने दायित्वों के निर्वहन में ईमानदारी से जुड़े हैं। विभाजन से पूर्व मध्ययुगीन जीवन, वहाँ के जनसमाज का मानसिक गठन, राजनीतिज्ञों के दांव पेच, सांप्रदायिक स्वार्थों के कारण हिंदुओं मुसलमानों के बीच बढ़ती खाई, देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, लूट खसोट, रक्तपात, लाखों व्यक्तियों का विस्थापित होना, उसकी जिजीविसा और संघर्ष, कांग्रेस का शासन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक जीवन, विविध क्षेत्रों में चलने वाली धांधली, उच्च वर्ग को स्वार्थपरता, मध्य वर्ग की कुंठा, निम्न वर्ग की निराशा, जनता की जागरूकता आदि, यह सब कुछ झूठा सच में साकार हो गया है। झूठा सच जैसा कि नाम ही है, झूठा सच में यशपाल ने देश विभाजन के लिए मूल रूप से अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया है। उनके अनुसार अंग्रेजों ने ही अपनी सत्ता के लिए हिंदू मुसलमान किया है, में फूट डाली है। झूठा सच में यशपाल ने देश विभाजन को आर्थिक संदर्भों में भी देखा है। आप जानते थे कि अंग्रेज फूट डालने के लिए क्या करते थे कि हिंदुओं के मंदिरों में गायों के मांस फेंकवा देते थे, और जो गाय पूज्यनीय होती है हिंदुओं के लिए, और मुसलमानों के जो मस्जिदों में है उसमें सुअर का मांस फेंकवा देती थी कि उसमें फूट पड़े, विभाजन हो, सांप्रदायिक दंगे हो, तो ये करवाती थी। तो आर्थिक कारणों की खोज करते हुए वे इस निष्कर्ष पे निकलते हैं यशपाल, संपूर्ण पंजाब में हिंदू अमीर थे, ऊंचे पद पर थे, अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी आर्थिक, सामाजिक और कुछ सीमा तक राजनीतिक सत्ता उन्हीं के हाथों में थी। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कुछ हद तक। लेखक का मंतव्य यह है कि विभाजन की त्रासदी का शिकार सामान्य लोग ही हुए, उच्च वर्ग के लोग नहीं, सामान्य वर्ग ही हुए। अब देखते हैं प्रमुख पात्र। प्रमुख पात्रों की बात की जाए तो इसमें तारा है। तारा क्या है? मध्यम वर्गीय किंतु प्रगतिशील सोच रखने वाली आम लड़की है। तारा ही विभाजन की त्रासदी सबसे ज़्यादा झेलती है। एक है जयदेवपुरी, यह मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व पात्र है। विभाजन के कारण परिवार से अलगाव है। आगे चलकर प्रगति करते हुए एक पत्र का संपादक होते हुए विधायक व कई कमेटियों के मेंबर बनता है। कनक है, संपन्न परिवार की प्रगतिशील सोच रखने वाली लड़की है। जयदेव से इसका प्रेम है और विवाह फिर संबंध विच्छेद यानी कि
विवाह होता है, प्रेम करती है, फिर विवाह करती है, फिर तलाक होता है। यही समझिए कनक जो है। तारा क्या है? आम लड़की है। त्रासदी सबसे जो मुख्य नायिका है वही तारा है, सबसे ज़्यादा त्रासदी यहीं चलती है। जयदेवपुरी मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व है, विभाजन के कारण परिवार से अलग है, आगे चलकर प्रगति करते हुए एक पत्र का संपादक बन जाता है, विधायक बन जाता है और कई कमेटियों का मेंबर बन जाता है। कनक उससे प्रेम करती है, विवाह करती है और फिर तलाक हो जाता है। तो ये हो गए तारा, जयदेवपुरी, कनक। और गौण पात्र कौन कौन है? अन्य पात्रों में बहुत हैं। असद हैं। असद क्या है? लाहौर के कॉमरेड युवा हैं, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के युवा कार्यकर्ता। शीला है, राम ज्वाला की पुत्री है। डॉक्टर प्राणनाथ अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। सोमराज आवारा युवक जिसका तारा से विवाह होता है। पंडित गिरधारी लाल नया हिंदू पब्लिक के मालिक। महेंद्र नैयर वकील हैं। करमचंद कशिश पैरोकार पत्रिका के मुख्य संचालक हैं। आपको जैसे पता होगा कि उपन्यास बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। दौलू मामा शरीफ भोला आदमी जो अकारण बलबे की बलि चढ़ता है। रतन शीशों का प्रेमी। गौस मोहम्मद प्रकाशक है। महाजन कम्युनिस्ट कार्यकर्ता है। कृष्णा नारायण अवस्थी यूपी कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मंत्री हैं। मेहर दंगे में भटकी तारा के साथी है। नब्बू तारा से बलात्कार करने वाले। हाफिज इनायत अली नब्बू के मोहल्ले के हाफिज। विश्वनाथ सूद पंजाब के कांग्रेस के उग्र दल के नेता व मुख्यमंत्री पद के दावेदार। उर्मिला पूरी की पूर्व शिष्या, पूरी की तरफ आकर्षण भी है। बंती तारा को विभाजन के दौरान मिली संगिनी। एसपी एडिटर डायरेक्टर सरदार पत्र। प्रसाद कौन है? कांग्रेस के नेता। अग्रवाल साहब दिल्ली के बड़े व्यापारी, तारा को मनाने वाले। पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब का युवा पुत्र। नरोत्तम मिस्टर अग्रवाल साहब का युवा पुत्र यह भी है, मतलब कि वहीं पुरुषोत्तम नरोत्तम दोनों हैं, अग्रवाल के पुत्र। मिस्टर रावत सचिव गृह मंत्रालय है। पीएस गिल विभाजन का दंश झेल चुका युवा है। एक तो तारा थी, एक यह है। निरंजन चड्ढा मर्सी का प्रेमी। माथुर पुराना दोस्त। जया पूरी और तारा की बच्ची। पूरी जयदेवपुरी और तारा की बच्ची। सीता तारा के मोहल्ले की लड़की। पूर्णदेवी सीता की माँ। डॉक्टर श्यामा डॉक्टर और कांग्रेस की बड़ी लीडर। तो ये पत्र है। पत्र आपको निम्न 3 ही याद रखने हैं, तारा, जयदेवपुरी, कनक, मतलब कि कुछ भी नहीं याद रखना है, ये तो हमने बता दिया जानकारी के लिए, ताकि कुछ आइडिया मिलता रहे। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख उदाहरण। जो कथा वस्तु था वह 4-5 लाइन जो शुरू में हमने बताया वही था। अब जो हम बता रहे हैं पात्रों के बाद प्रमुख लाइन, यहीं से आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे कि क्या क्या है। यहाँ पे हम नाम लेते रहेंगे कि किसका किसका कथन है। पहले हम देखेंगे, हाँ, झूठा सच में 2 भाग है ना, 2 भाग है। तो पहले भाग का नाम है वतन और देश और दूसरे का नाम है देश और भविष्य। तो पहले भाग का हम प्रमुख पंक्तियाँ देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरे भाग का देखेंगे। प्रमुख पंक्तियाँ इस प्रकार है। जर्नलिज्म सियासत का जहाज है, वह चाहे तो स्टेट को बचा ले, चाहे तो डुबा दे। यह किसका है? कशिश जी है, संपादक है, पैरोकार है, उनका कथन है। मतलब कहलवाए तो लेखक यशपाल ने है, लेकिन उसमें कौन कौन पात्र बोले हैं, कौन कौन आदमी, कौन कौन औरत, मतलब कि कौन महिला कौन पुरुष बोले हैं, वह कहवाए हैं। पत्रकार के काम की विशेषता यह है कि वह अपने व्यक्तित्व को परोक्ष में रखकर मालिकों की इच्छा अनुसार घटनाओं के वर्णन को रंग देता है। पत्रकार के काम की विशेषता यह है कि वह अपने व्यक्तित्व को परोक्ष में रखकर मालिकों की इच्छा अनुसार घटनाओं के वर्णन को रंग देता है, लेखक का कहना है। लेखक यशपाल। सहायक संपादक प्रेस के लिए मसाला तैयार करने की मशीनी। सहायक संपादक प्रेस के लिए मसाला तैयार करने की मशीनें होती हैं। सहायक संपादक प्रेस के लिए मसाला तैयार करने की मशीनें होते हैं। लेखक। पत्र की जनप्रियता बहुत बड़ी चीज़ है, परंतु राजनीतिक पत्र का काम जनता की भावनाओं में बह जाना नहीं, बल्कि उन भावनाओं को दिशा दिखाना है। कशिश जी का कहना है, संपादक है। पुरुष की तुलना में स्त्री की हीनता स्वाभाविक तो नहीं परंतु आवश्यक बना दिया गया है। लेखक। पुरुष की तुलना में स्त्री की हीनता स्वाभाविक तो नहीं परंतु आवश्यक बना दिया गया है। स्त्री अपनी शोभा अपने से बढ़कर पुरुष को पाने में ही समझ लेती है। स्त्री अपनी शोभा अपने से बढ़कर पुरुष को पाने में ही समझ लेती है। लेखक। सफ़ेद पोश निम्न मध्यम वर्गीय के लिए गरीबी से अधिक संकोच और रहस्य की दूसरी बात क्या हो सकती है? लेखक। सफ़ेद पोश निम्न मध्यवर्गीय के लिए अपनी गरीबी से अधिक संकोच और रहस्य की दूसरी बात क्या हो सकती है?
स्त्रियों के जीवन से लज्जा का उतार चढ़ाव दिन के पहरों में ताप की भांति होता है। बचपन में लाज की अनुभूति नहीं रहती। जीवन के दूसरे पहर में जब वे अपने शरीर में नारीत्व की पहचानने लगती हैं और जान जाती हैं कि उनके जीवन की परिणति उनकी आकर्षण शक्ति में है, तो वे आकर्षण के प्रबल माध्यम लाज को बढ़ाने लगती हैं। लेखक का कथन है, पंजाब तो सदा हिंदू सिखों का रहा है, इन मरे मुसलमानों का राज दिल्ली, लखनऊ, आगरा में रहा होगा। पंजाब तो हमारा है। मियाँ बीबी की लड़ाई और कार्तिक का बादल कितने पल ठहरता है। यह भी लेखक का कहना है। ब्रिटेन में बैठे अंग्रेज अपनी स्थिति के कारण अपने आप को भारत का बोझ उठा सकने में असमर्थ समझने लगा है, परंतु हिंदुस्तान में मौजूद अंग्रेज ब्यूरोक्रेसी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और ब्रिटेन की वर्तमान आर्थिक स्थिति जानती नहीं। वे हिंदुस्तान के शासन का मोह नहीं छोड़ना चाहते। लेखक का कहना है, संपत्ति के आधार पर संभ्रांत बनी श्रेणी की स्त्रियों का प्रयोग सेक्स के अतिरिक्त और है भी क्या। डॉक्टर प्राणनाथ, यह स्त्रियां यह सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें सेक्स के बिना भी लाइक कर सकता हूं। प्राणनाथ तारा से, बल्कि सेक्स के लिए भी इस श्रेणी के पुरुष चाहे सो कर सकते हैं। ये पत्नियां तो केवल संपत्ति के निर्विवाद अधिकारी पैदा करने के लिए हैं। यह स्त्री की एक ही योग्यता को जानती है, हाथ आ गए पुरुष को हाथ से निकलने न देना। इन्हें तुम्हारी किसी अन्य योग्यता से ईर्ष्या नहीं, तुम्हारे नारित्व के आकर्षण से ईर्ष्या है। संवाद प्राणनाथ तारा से कहता है, इटली के 16 फरवरी के बयान में कहा है, इटली जो ब्रिटेन का उस समय 1947 के समय प्रधानमंत्री था, वह जून 1948 में हिंदुस्तान के जिस भाग का जो राजनीतिक दल अधिक सशक्त होगा, ब्रिटिश सरकार उसी को शासन सौंप देगी। यह लेखक का कहना है। कब? 16 फरवरी को कहा था। एडवर्टाइजमेंट आर द स्टीम ऑफ शिप ऑफ जर्नलिज्म, यह कशिश जी का कहना है। कौन युवती कुमारी साली मतलब साली या फिर जीजा के साथ अपने को सुरक्षित समझकर प्रणय और आकर्षण के अखाड़े के पैंतरों का परिचय पाने का यत्न नहीं करती। भगवत राम इंद्रनाथ पैरोकार के सह संपादक लेखक राम पैरोकार से सभी पत्रों की अपनी अपनी राजनीतिक और सांप्रदायिक नीति थी, परंतु पत्रकारों को अनुशासन में रखने की नीति के विषय में उनमें कोई भेद नहीं था। लेखक पुरी के पैरोकार से निष्कासन पर साधनहीन होकर भी सम्मान चाहता हूँ, पुरी का कथन है। साधन होने पर तो सम्मान खींचा चलाता है, लेखक का कथन है। कलाकार या लेखक या यश पोला ढोल होता है जिसकी गूंज दूर तक जाती है परंतु भीतर पोल रहती है। अब वह सोचता अन्य सब सम्मान शिष्टाचार मात्र हैं, पैसे का बल ही वास्तविक सम्मान है। पुरी के संदर्भ में लेखक सन 42 के स्वतंत्रता आंदोलन के समय तलवार बंदूक पिस्तौल का नाम सुनकर लोगों को पसीना आ जाता था। अब पूरी सुनता कि लोग निधड़क तलवारें बर्छे और बंदूकें जमा कर रहे हैं। कुछ लोग पानी के नल कटवाकर कड़ा बीने यानी तोड़ेदार बंदूकें भी बनवा रहे हैं। अफवाह गर्म थी कि लाला माधो शाह और सुखलाल के यहाँ से हिंदुस्तान की रक्षा और पाकिस्तान के विरोध के लिए 200-225 में चाहे जितने बंदूकें पिस्तौल मिल सकते हैं। लेखक गली में मुसलमानी आक्रमण होने की वजह से जो रतन आदि की करतूत प्रतिक्रिया आई थी, पूरी जैसा लिबरल भी हर हर महादेव का लड़ पड़ता है। मोहब्बत का धर्म अपनी जगह, घर बार का धर्म ब्याह अपनी जगह। मोहब्बत की तो रीति है, ऐसी चली आई है, बड़ों ने भी वही किया है। कृष्ण महाराज का गोपियों से प्रेम था तो क्या उनके लिए रुक्मणी जी को छोड़ दिया था? सीलो तारा से रतन की नाराजगी पर, मैं बाबूजी और माँ सबकी बातें जानती हूँ, लोग खेल खिलाकर छोड़ देते हैं, जो छोड़ दें दिल लगी और पाप है। सीलो तारा से साधारण स्वतंत्रता के अभाव में चतुरता की ऐसी मजबूरी ही नारी का चरित्र कहलाती है। प्रत्येक माँ का ख्याल था कि यह लेखक का कहना है कि साधारण स्वतंत्रता के अभाव में चतुरता की ऐसी मजबूरी ही नारी का चरित्र कहलाती है। प्रत्येक माँ का ख्याल था कि उसी का बेटा सबसे असहाय और असुरक्षित है। लेखक पाकिस्तान का मतलब मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री ही तो है पूरी गली के लोगों से। नेहरू पटेल का क्या है? वे नेहरू पटेल मतलब जवाहरलाल नेहरू पटेल मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेहरू पटेल का क्या है? वे बेदरकाक हैं। सन 45 में वे अहमदगढ़ की जेल में 42 की क्रांति को कांग्रेस की पॉलिसी के खिलाफ बता रहे थे। सन 46 में सरकार बन गई तो 42 की क्रांति का सब सिला खुद ले लिया पूरी गली के लोगों से। पंजाब में गवर्नर चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी का है, वह अपनी पॉलिसी चला रहा है। उसका ख्याल है कि एटली और माउंटबेटन बाकी हिंदुस्तान कांग्रेस और लीग को दे भी दें तो पंजाब खास कर
पश्चिम बंगाल को बचा ले। जानता है तो इंटरनेशनल स्ट्रेटजी में पंजाब की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये रूस के सिर कायम रहना चाहते हैं यार मेरे पूरी काली से। ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट इटली और माउंटबेटन की स्कीम से खुश नहीं हैं। वे दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान को सेल्फ गवर्नमेंट देना मूर्खता है। अंग्रेज खूब जानते हैं पार्टीशन से दोनों भाग लंगड़े हो जाएंगे। अब तक तो देश का विकास इकाई के तौर पे हुआ है। अब पाकिस्तान इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए तरसेगा और शेष भाग कच्चे माल के लिए। पश्चिम पंजाब की रुई दूसरी पैदावार और पूर्वी बंगाल का जूट कहाँ जाएंगे? ब्रिटेन में ना। इनके मरते उद्योग जरा जिंदा हो सकेंगे? महाजन, मैं मानता हूँ कि वह बहुत अच्छे लेखक हैं। हो सकता है वह किसी दिन बहुत बड़ा लेखक बन जाए, परंतु विवाह के लिए व्यक्ति के ऐसे गुणों की अपेक्षा उसके सामर्थ्य और व्यक्तित्व का ही अधिक महत्व है। गुण का आदर करो, परंतु विवाह को जीवन को सफल बना सकने की दृष्टि से देखो। समझी, तुम्हें तो मालूम होगा कि टॉलस्टॉय के व्यवहारों के कारण उसकी पत्नी कितनी बार आत्महत्या के लिए उतारू हो गए थे। साहित्य और कला टॉलस्टॉय में भी कम नहीं थी। जरा सोचो, मनुष्यत्व एक चीज़ है और कला दूसरी। नेयर कनक को समझाते हुए। वैसे तो लड़के लड़कियों के मिलने जुलने से और स्वाभाविक रुकावटें डालने से मन और मस्तिष्क के विकास पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एक आयु में जब भावुकता प्रधान रहती है तो जरा गंभीरता से और संयम से चलना चाहिए। पंडित गिरधारी लाल बेटी कनक से कह रहे हैं। स्वाभाविक पर भी नियंत्रण जरूरी होता है। संयम ही संस्कृति है। व्यवहार रूढ़ी बनकर संस्कृति कहलाता है। नैयर का कहना है। खुदाबंद ने तो मर्द पर फर्ज आयत किया है और औरत पर रहम करे और उसकी हिफाजत करे, क्योंकि औरत मर्द को अपने जिस्म से पैदा करती है और पालती है। खाक रहम और हिफाजत करते हैं। उस कथन को बहुत ही, इसमें देखिए गहरी बात है, गहरी बात है। खुदाबंद ने तो मर्द पर फर्ज आयत किया है कि औरत पर रहम करे मगर उसकी हिफाजत करे, क्योंकि औरत मर्द को अपने जिस्म से पैदा करती है और पालती है। खाक रहम और हिफाजत करते हैं। बेहया जहाँ से निकलते हैं उसी की बेइज्जती करते हैं। मर्द मोहब्बत करे तो, गुस्सा करे तो उसका सब जोर वहीं पर उतरता है। तारा से सहानुभूति में स्त्रियों की बातचीत। किसी मुसलमान औरत की तरफ तो आंख नहीं उठाई मैंने। हिंदू औरत है, वे लोग नहीं हमारी औरतों को ख़राब कर रहे हैं, मौलवियों को ख़राब कर रहे हैं। मौलवियों ने जिहाद का फतवा दिया है। नब्बू, तारा से बलात्कार करने वाला, यह कह रहे हैं। तारा से बलात्कार करने वाला कौन है? नब्बू है। उसके बाद क्या है? किसी मुसलमान औरत की तरफ तो आंख नहीं उठाई मैंने। हिंदू औरत है, वे लोग नहीं हमारी औरतों को ख़राब कर रहे हैं, मौलवियों को ख़राब कर रहे हैं। मौलवियों ने जिहाद का फतवा दिया। अगला देखते हैं। हिंदू तो कोई मजहब नहीं, वह एक समाज और संस्कृति है। उसमें विश्वासों के बंधन है। आप भगवान में विश्वास करें तो भी, हिंदू ना करें तो भी अपने आप को हिंदू कह सकते हैं। आप चाहे जैसे भगवान में, साकार में, निराकार में, एक ही में या अनेक भगवानों में विश्वास कर सकते हैं। ब्रह्म, जीव और माया एक मानिए या पृथक पृथक। पुनर्जन्म को भी मानने न मानने की स्वतंत्रता है, व्यवहार की नहीं। इस्लाम ऐसी स्वतंत्रता सहन नहीं कर सकता। इस्लाम चिंतन का नहीं, विश्वास का मार्ग है। आप खुदा से मुनक्किर नहीं हो सकते। ठीक है, खुदा से मुनक्किर नहीं हो सकते। आप खुदा से मुनक्किर नहीं है तो आप काफिर हैं। खुदा पर भी आप मनचाहे ढंग से विश्वास नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक ही खुदा, वाहिद मुतल्लिक लाउ शरीफ खुदा पर एतकाद करना होगा। यहीं तक हद नहीं है, उस खुदा का एक और रसूल भी मानना होगा और वह रसूल केवल मोहम्मद साहब को मानना होगा। आप आज के विज्ञान और साइंस से खुदा के संबंध में तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि जिस वक्त मोहम्मद साहब पर इस्लाम का इल्हाम नाजुल हुआ था यह विज्ञान मौजूद नहीं था। यह जो इतना बड़ा हमने पढ़ा, यह कामरेड अरद तारा नरेंद्र जुबेदा, सुरेंद्र हमीद आदि से कह रहा है। स्त्री के चाहने पर ही तो पुरुष उसके लिए सब कुछ, अपना प्राण भी न्यौछावर करता है। यही वो प्रेम है। पुरुष पर ही निर्भर करता है कि अपने प्रेम को कैसे चरितार्थ करेगा।
स्त्री पुरुषों की दया पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त प्रेम क्या है? असभ्य समझा जाने वाला पुरुष स्त्री के न चाहने पर उसे दबोच कर झपट कर ले लेता है, और सभ्य समझा जाने वाला स्त्री के सम्मुख प्रेम की याचना करता है। पूरी के विचार। जान पड़ता है कि भगवान ने तो उन्हें यानी प्रताड़ित औरतों को भुला दिया था, परंतु ये लोग भगवान नहीं भुला सकती थी। भगवान मनुष्य की जितनी अधिक चिंता करता है उससे कहीं अधिक मनुष्य भगवान की चिंता करता है। भगवान मनुष्य की जितनी अधिक चिंता करता है उससे कहीं अधिक मनुष्य भगवान की चिंता करता है। तारा का विचार है। हिंदू सिख लाए हैं बक्से, संदूक, नकदी, जेवर और बांड। यह लोग मुसलमान लोग मतलब मिट्टी के हुक्के, टूटी चरपाई, चूल्हे, चक्की, मुर्गियाँ लिए चल रहे हैं। यह इनकी गृहस्थी थी। जिसके पास जो कुछ होगा उसी से ममता करेगा, वहीं तो उठाकर ले जाएगा। तारा आदि को कैंप ले जाने वाले शरणार्थी साथी गाड़ी का सिख ड्राइवर कह रहा है। बहन जी सच है, मुसलमानों ने हिंदुओं को लूटा है और हिंदू सैकड़ों वर्षों से इन लोगों को लूटते निचोड़ते चले आ रहे हैं। मुसलमानों ने हिंदुओं को लूटा है, पर हिंदू सैकड़ों वर्षों से इन लोगों को लूटते निचोड़ते चले आ रहे हैं। नहीं तो एक ही ज़मीन पर रहने वालों में अमीरी गरीबी का इतना फ़र्क क्यों होता? पंजाब की सब जायदाद हिंदुओं के ही हाथों क्यों चली जाती? वह सिख ड्राइवर। तो यह काफ़ी लंबा हो गया, तो इसके बाद हम दूसरा पार्ट देखेंगे। यह तो हो गया आपका वतन और देश। आज़ादी के समय मतलब 1947 विभाजन के समय जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 15 अगस्त 1947 और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, 15 अगस्त 1947 को भारत या इंडिया, संविधान में ही नाम है भारत या इंडिया, बना। तो उस समय का। इसके बाद हम देखेंगे देश के बाद का भविष्य क्या था दूसरे भाग में, जो होगा झूठा सच, देश का भविष्य। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं। जय हिंद।